तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे और अगर छोटा वीडियो बना तो तीसरा भी सिम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमको वही देखना है कि चारों दिए गए बिंदु अगर कोई विशेष चतुर्भुज है तो हमको वही चेक करना है। तो पहले जो इसमें पॉइंट दिया गया इसको मान लेते हैं। तो माना P क्या है -3,5, Q 3,1, R 0,3 और यस जो है -1,-4। ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं, ये हमने मान लिया। और अब जब इसको हमने दिए गए बिंदु मान लिया है तो अब हमको केवल इसमें इनके बीच की दूरियां चेक करना है। तो पहले हम P और Q के बीच की दूरी चेक करते हैं, किससे? दिए गए सूत्र से। अतः दूरी सूत्र क्या है? करणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से। इसी का प्रयोग करके हमें इन चारों ये और फिर SP के बीच की दूरी चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं पहले किसमें? PQ में। तो PQ बराबर वही करेंगे। पहले x2 है तो x2 क्या हो जाएगा? 3, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, और x1 है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है तो y2 दिया है 1, फिर माइनस लगाएंगे, और y1 दिया है 5 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 3 है और ये माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -5 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन ये प्लस में है तो घट के ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 36 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? 6 6 12, हासिल लगेगा 1, 3 1 4 1 5। मतलब कि PQ के बीच की दूरी कितनी आ रही है दोस्तों? करणी में 52 आ रहा है। तो अब हम QR के बीच की दूरी चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं QR बराबर, और वही बिल्कुल सेम प्रोसेस, क्या? x2 - x1 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये 0 घटेगा मतलब कुछ होगा नहीं इसका। ये -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस आएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके आगे होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा करणी में 13। तो हमने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब हम RS निकालते हैं। तो आइए देखते हैं RS। तो RS बराबर क्या हो जाएगा? सेम चीज़। अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 - x1 मतलब कि -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब कि -4 -3 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए -1 है और -0 मतलब 0 मतलब घटेगा तो -1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, मतलब कि -7 का स्क्वायर बराबर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो ये आ गया करणी में 49 और 1 50। अब हमको क्या निकालना है? हमको अब SP निकालना है, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए SP बराबर x2 - x1 मतलब कि -1
फिर माइनस लगाते ही हैं, अब -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि -4 -5 का होल स्क्वायर बराबर, तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, -4 और -5 जुड़ के ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। तो देखिए घट के क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि -1 छोटा है 3 बड़ा है, तो घट के 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 81, तो ये आ जाएगा करणी में 85। तो देखिए दोस्तों, हमने चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल ली है। इसको हम थोड़ा चित्र से समझते हैं। ये हमने मान लिया कि इस तरीके का हमारा वर्ग चतुर्भुज है, P Q R और S है, ठीक है। जहाँ P Q के बीच की दूरी आई है करणी में 52, करणी में 52, QR के बीच की दूरी आई है करणी में 13, करणी में 13, RS की बीच की दूरी आई है करणी में 50, करणी में 50, और SP के बीच की दूरी आई है करणी में 85। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों भुजा पहले ही बराबर नहीं है, तो चारों भुजा जब बराबर है ही नहीं तो हमको विकर्ण चेक करने की ज़रूरत है नहीं। और जब ये चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे क्योंकि PQ बराबर नहीं है QR के, बराबर नहीं है RS के, बराबर नहीं है SP के। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये एक सामान्य चतुर्भुज होता है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक सामान्य चतुर्भुज है, सामान्य चतुर्भुज है। और ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसके कि बिंदु दिए गए हैं 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। तो इनको भी हम उसी तरीके से मान लेते हैं पहले बिंदु के रूप में। तो माना P क्या हो जाएगा, पहला वाला, आप दूसरा क्रम ही मान सकते हैं, P 4,5, Q 7,6, R जो है 4,3 तथा S जो है 1,2 दिए गए, क्या है दोस्तों, ये दिए गए बिंदु है। अब जो दूरी सूत्र है वो आप लिख लीजिएगा, क्या होता है, जो पहले बताया है, करणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और हम निकालते हैं डायरेक्ट इनके बीच की दूरी। तो यहाँ से जब हम PQ बराबर निकालेंगे तो ये x2 x1 y2 y1, या मैं लिख देता हूँ ये 1 2, ये 1 ये 2, नहीं ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो मतलब x2 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब y में तो ये 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, और इसका मान आ जाएगा करणी में 10। ठीक है, तो हमने ये PQ निकाला था। अब जैसे हमने PQ निकाला है इसी तरीके से हम QR निकाल लेते हैं। तो यहाँ से QR बराबर हो जाएगा वही चीज़, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 मतलब कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो
तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 7 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 में से 3 घटेगा तो ये आएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर। माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और फिर माइनस के 3 का 9 ही आएगा और इसका मान आ जाएगा करनी में 18। तो ये हमने कर लिया। अब हम RS में देखते हैं तो इस कंडीशन में ये x1 ये y1 S का x2 और ये y2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम RS का। तो RS का बिल्कुल वैसे करेंगे x2 माइनस x1 मतलब कि 1 माइनस 4 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 है तो ये आएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से 2 घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो ये हो जाएगा क्या माइनस 1 का स्क्वायर बराबर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 का ये आ जाएगा करनी में 10 हो गया। ठीक है, पी क्यू आर एस निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एस पी। तो एस पी में देखें क्या होगा, एस पी में वही चीज़ ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या होगा एस पी है तो पहले यस है फिर पी है तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा मतलब कि 3 का स्क्वायर फिर 5 में से 2 जाएगा तब भी 3 आएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 बराबर करनी में 18। तो यहाँ पर आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि यहाँ दो दो भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं, है ना। तो हम लोग जो देख रहे हैं अगर इसका हम चित्र बनाएंगे पी क्यू आर एस का पी क्यू आर और एस का तो पी क्यू का मान कितना है करनी में 10, क्यू आर का मान है करनी में 18, फिर आर एस का मान है करनी में 10 और एस पी का मान है करनी में 18। तो ये तीसरे कंडीशन हम देख रहे हैं कि जो सामने की भुजाएं बराबर आ रहा है तो ये भी चतुर्भुज का एक प्रकार बनता है। लेकिन इस कंडीशन में जब सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें विकर्ण जो है बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कि पी आर बराबर नहीं होना चाहिए एस क्यू के। अगर ऐसा होगा तो हम ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम पहले इसका विकर्ण चेक कर लेते हैं, मतलब कि पी आर निकालते हैं। तो जब हम पी आर निकालेंगे तो पी आर के केस में क्या हो जाएगा, ये पी है जिसको कि हम x1 y1 मानेंगे और r को x2 y2 मतलब कि 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है 5 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा मतलब कि 0 का स्क्वायर और ये माइनस 5 बड़ा है 3 छोटा है तो ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 का वर्ग करने पर 0 भी आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे और माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा जिसको कि हम लिख सकते हैं 2। तो पहला विकर्ण का मान आ गया किसका, पी आर का मान 2 आ गया। अब हम क्यू एस का मान चेक करते हैं। तो क्यू एस का मान चेक करिए। तो क्यू एस के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो
7 माइनस में से 1 प्लस का घटेगा तो ये आएगा -6 का होल स्क्वायर, प्लस -6 से प्लस का 2 घट जाएगा तो ये आएगा -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया, -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36 और 4 का करेंगे तो 16, जो कि हो जाएगा 52। तो विकर्ण बराबर नहीं है, तो जो हमारा संदेह था बिल्कुल मतलब ठीक निकला। तो हम लिखेंगे क्योंकि क्या क्या बराबर है, PQ बराबर है SR के, PQ बराबर RS तथा QR बराबर SP, QR बराबर SP। उसके साथ साथ एवं PR बराबर नहीं है QS के। तो क्या हो जाएगा, अतः दिया गया चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, जो कि एक समलंब चतुर्भुज का दोस्तों क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका उसमें रिप्लाई करके बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।